प्रेज़ द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज सुबह दोबारा आपके बीच में और परमेश्वर के वचन को लेकर इस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया है। आज इस परमेश्वर की दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग और कब कब परीक्षाएं आती हैं, इस विषय में मनन करते आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में इनसे, और उसमें कुछ बातें मैंने बताया और उसको जस्ट मैं दोबारा हाईलाइट देकर मैं जस्ट कल जो और जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। और पहले तो मत्ती 4 अध्याय में अब एक अध्ययन चल रहा है। 4:1 में, मत्ती 4:1 में, जब एकांत जगह पर जो कोई भी जब अकेला पड़ जाते हैं उस समय और परीक्षाएं हमारे सामने आएगी। और दूसरी बातें 4:2 में, जब हम ज़रूरत में पड़ जाते हैं, हमारा ज़रूरत है उस समय परीक्षाएं हम पर आएगी। तीसरी बातें मैंने कहा था मत्ती 4:5 में और 6 में भी, जब आकर्षित चीज़ हैं, बहुत सुंदर चीज़ है हमारे सामने दिखाई देता है और उसको फिर उस चीज़ को हम पाने के लिए कोशिश करेंगे और वो चीज़ हमें खींच कर क्या करेगा कि और परमेश्वर की इच्छा को नहीं करने के लिए मजबूर करेगा, परमेश्वर की इच्छा से तुमको हमें अलग करेगा। तब क्या है कि परीक्षाएं आएंगे। उस परीक्षाएं में सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रभु की इच्छा को हम भूल जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होने की वजह से शैतान का पूरी कब्जा हमारे चीज़ों में रहेंगे, घर के ऊपर, हमारे सारी चीज़ों के ऊपर और हमारे भविष्य के ऊपर, हमारे ज़िंदगी में जो चल रहा है सब कार्य के ऊपर रहेगा। इसलिए हम सावधानी से क्या करना है कि हमारे सामने को कोई भी चीज़ें आकर्षित वस्तु मिलते हैं और आकर्षित चीज़ हमारे सामने आ जाती है और उस चीज़ को हम हमेशा सावधानी से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू से क्या करना है कि और उसको जीतना है, उससे जय पाना है। फिर उसके बाद और मत्ती 4 और 6 उसमें मैंने बताया था कि जब घमंड हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब परीक्षाएं आती हैं और हमें वो ऊंचे स्थान पर ले जाकर बैठा देंगे और अभी तक हम नीचे हैं। जब आशीषें हमारे ऊपर आते हैं और वो जगह पर वो आशीष आएंगे और उस आशीष को जब वो आशीष हम ले जाकर ऊंचे स्थान पर रखेगा, वो जगह पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि घमंड आ जाता है। घमंड मतलब क्या है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों के साथ संगति करना नहीं चाहेंगे और कलीसिया के साथ संगति करना नहीं चाहेंगे, बाइबल पढ़ने के समय नहीं लगे कहेंगे। हमारे पास ऐसे 4 नाना प्रकार के चीज़ें आ जाएंगे, उसमें हम व्यस्त हो जाएंगे और आत्मिक चीज़ के लिए परमेश्वर के लिए समय नहीं रहेगा। ऐसे समय पर परीक्षाएं आकर आपको ऊपर से नीचे कूदने के लिए मजबूर करेगा। मतलब मैंने जैसा अभी पहले कहा था कि कितने बिजनेसमैन, कितने एक्टर्स, अभिनेता लोग हैं और कितने बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो लोग भी क्या है कि आज अपने जीवन खोने के कारण और शांति नहीं है और आनंद नहीं है, खुशियाँ नहीं है। शैतान का चित्र मालूम है, पैसा, धन, दौलत और चीज़ें शांति नहीं दे पाएंगे। कई पेपर में कई चीज़ पढ़ा, न्यूज़ में कई चीज़ सुने, बड़े बड़े लोग इसी प्रकार चले जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा क्या करना, घमंड से दूर रहना। परमेश्वर घमंडी लोगों को दूर से पहचानता है। उसके बाद कल मैंने बातों को कहा था, घमंड के बारे में कहा था। और जब हमारे जीवन में एक चीज़ को निर्णय लेने के लिए डिसीजन लेने के लिए जब समय आता है, वो जगह पर हमारे सामने परीक्षाएं आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा था यीशु को शैतान ने ले जाकर पहाड़ पर खड़ा करके
दिखाया कि ये देखो सारी चीज़ मेरी हैं, अब आपके हाथों में नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी चीज़ें मैं आपको देने के लिए कोई मेरे लिए संकोच नहीं है। लेकिन एक बात है, आप मेरे पाँव में गिरकर मुझे क्या करें, प्रणाम करें। 9वां वचन में लिखा हुआ है मत्ती 4:9, प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसको सारी चीज़ें, केवल उसको प्रणाम करें। पैसे के बदले में पैसा नहीं चाहता है, संपत्ति के बदले में संपत्ति नहीं चाहता है। केवल क्या है, यीशु को छोड़ो, परमेश्वर को छोड़ो, तो मेरे पास आ जा और सारे चीज़ें मेरे सामने गिर कर मैं ही ईश्वर तुम कह दो। शैतान मजबूर करेगा। ऐसे समय पर आपको निर्णय लेना बहुत क्या कर, सोच समझ कर निर्णय लेना। हम किसको आराधना करते हैं? या निर्गमन की किताब 20वां अध्याय याद रखिए हमेशा। निर्गमन 20वां अध्याय में मुझे छोड़कर कोई इंसान दूसरा ईश्वर नहीं है। मेरी जैसा आपने क्या कि एक मूर्ति करना, उसको गढ़कर और उसको बना के और उसके बाद और उसके प्रतिमा को भी बना के क्या करना कि दंडवत नहीं करना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर है, उनके अलावा कोई है नहीं, उनके तुलना कोई भी नहीं है। हमारे परमेश्वर की तुलना कौन है? कोई भी नहीं है। अब निर्णय कैसे है? मुझे जब संसार की सारी चीज़ें आपको चाहिए, क्या यीशु चाहिए? संसार की चीज़ें एक बिल्कुल विशाल एक मार्ग है, चौड़ी मार्ग में है। उसके शुरू से बहुत कुछ आकर्षित चीज़ें मिलेंगे और बहुत खुशियाँ मिलेंगे, अंत में मौत है। लेकिन प्रभु यीशु का मार्ग क्या सकरा मार्ग है, लेकिन अंत में आनंद, अनंत काल के लिए खुशियाँ हैं। यीशु चाहिए और संसार की चीज़ जो शैतान देता वो चाहिए। उसको निर्णय लेना आपके हाथों में है। आपके परिवार में आप जाएंगे, परिवार में कोई भी विवाह के लिए और कोई पैसे के लिए, भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए और कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी करना हो, परमेश्वर से पूछें, प्रभु मैं निर्णय लेने के लिए आप ही मुझे मदद कर, आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। मैं अपने मर्जी के अनुसार चलना नहीं चाहता हूँ। मुझे सबसे बाइबल में पसंद के वचन क्या मालूम है? और प्रवृत्ति का काम 13वां अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़कर देखिएगा आखिरी, और उसमें 35वां और 36वां वचन मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसको पढ़ें। प्रेरितों का काम और 13वां अध्याय 35। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। और वो अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय पर क्या है, समय में सेवा करके सो गया। हाँ, और अपने बाप दादों में जा मिला। हाँ, और सड़ भी गया। और देखिए अपने बाप दादाओं में जा मिला। इस जगह पर एक पसंद के वचन है, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर और हम लोग उसको वेस्ट नहीं करते हुए, व्यर्थ नहीं ठहरते हुए, समय में सेवा करके, समय में पवित्र जीवन बिताकर, समय में परमेश्वर के साथ चलकर हमको सोना है। हालेलुया, यही चीज़ परमेश्वर चाहते हैं। अब उदाहरण एक बताऊंगा, अभी इसमें हम लोग चल रहे हैं। अभी आप देखिए, आज एक और एक वचन से हम लोग को पढ़ेंगे, प्रेरित का काम 5:2। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर
प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और देखिए, अननिया सफीरा और दोनों एक अच्छे विश्वासी थे। उस समय जो नया नियम के कलीसिया में, आदि कलीसिया में बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी लोग थे, उद्धार पाए हुए लोग थे। गलत काम करने के लिए, गलत बातें बोले हुए डरते थे। पवित्र आत्मा उसी समय क्या करता, लोग को पवित्र आत्मा का आमने अपने आंखों से देखते रहते थे। पवित्र आत्मा के कार्य को देखा, पवित्र आत्मा के अभिषेक लोग ऊपर आया, उसको देखा। ऐसे कलीसिया में विश्वासी लोग थे। वो भी ऐसे कलीसिया के पास्टर, प्रभु यीशु, महान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। उनको जिन्होंने चेला था पतरस, और उनके साथी थे यीशु मसीह के 11 चेले उस जगह पर थे। यीशु मसीह मरकर जी उठकर जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये कलीसिया स्थापना हुई, पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों ने जब पाया था। ऐसे कलीसिया में अननिया सफीरा थे। इसका मतलब आप देखिएगा कितने पवित्र होंगे, कितने भय योग्य होंगे, कितना एक भक्ति के जीवन बिताते होंगे। लेकिन इतने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद भी और परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी जगह पर एक गलती कर रहे हैं। ऐसे आत्मिक के कलीसिया में रह रहे हैं जहाँ पवित्र आत्मा के वचन प्रतिदिन खरे उपदेश से सिखाया जाता था, और ये सही है, ये सही नहीं है बताने वाले कलीसिया थे। परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के सेवक लोग जब प्रचार करते थे, उस समय उसके साथ ही कार्य करता था आश्चर्य कर्म। जगह पर क्या गलती हुई थी, पहला वचन से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पढ़ते जाइए। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 11 सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मैं इस जगह पर एक खास बात है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कब परीक्षाएं आती हैं, निर्णय लेने के समय मैंने कहा था, उसका उदाहरण बता रहे। अननिया सफीरा, उनके पास एक ज़मीन था। उस समय एक लोग क्या करते थे, और ये भी आपको इस वचन को ही पढ़ना पड़ेगा। उस समय लोग क्या करते थे कि आप पढ़िए 4:34 से पढ़िए, 34 और 35 पढ़िए, 4 अध्याय और 34-35 पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे। एक मिनट, लोग उस समय कोई भी गरीब लोग नहीं थे कलीसिया में। उसका कारण दोबारा पढ़िए।
उनमें कोई भी दरिद्र न था, हाँ। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। जो उनके पास जितना जमीन और उन घर है, कोई भी चीज़ है, और उसको लाकर क्या कर, उसका बेच कर लाकर उनको प्रेरितों के पांव में जाकर रखते थे, परमेश्वर के भाई मानकर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखते थे। और वो चीज़ क्या है कि जितनी लोग की आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, और वो सबको उसको बांट के दे दिया जाते थे, और उसके उन लोग देते थे। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति इसमें क्या है कि बिल्कुल दरिद्र नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, कमी घटी किसी को भी नहीं हुई थी। और सारे लोग हैं वो उस कलीसिया में ना, उस कलीसिया को धनी कलीसिया कहते थे। इस चीज़ को तो हम देखते हैं कि उस समय के विश्वासी लोग कितने एक अद्भुत आश्चर्य का इतना ऐसे काम करते थे कि परमेश्वर खुश हो जाते थे। जब उन्होंने लाकर अपने चीज़ों को परमेश्वर के लिए समर्पित करते थे, प्रेरितों को पांव में रखते थे, परमेश्वर देखकर कितना खुश हो गए होंगे। इसके बाद तो मैं सोचता हूँ, उसके बाद उनके जीवन में जितने उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया उससे कई गुना 100 गुना बढ़कर परमेश्वर आशीष दिए होंगे। यही तो रहस्य है। तब ऐसे समय पर यह विश्वासी अननिया सफीरा ने भी बेचा था, लेकिन उनकी पत्नी के सबसे बड़ी बात है, और दूसरा वचन में लिखा है, थोड़ा सा उसको भी हम जाने। और उसके दाम 5:2, हाँ, उसके दाम में से कुछ उसके दाम में से उन्होंने क्या है, कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अननिया हस्बैंड पति और सफीरा पत्नी दोनों मिलकर एक मन होकर ना अपने जमीन को बेचने के बाद उसमें से कुछ निकालकर अपने पास रखकर उसके बाद लाकर प्रेरितों के काम पर उनके पांव मिलाकर रख दिया है। रखकर ये कह लेके कि ये रख दिया था। उन्होंने जो पैसा निकालकर छिपा कर अपने पास रखा था, ये वो उनको ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक टीवी स्क्रीन डालकर क्या कि पतरस को, जो परमेश्वर के दास सभा में बैठा हुआ था, उनको बता दिया, उनको बता दिया है, जिनको मालूम नहीं था। कभी कभी हम ये गलती करते हैं। गलती क्या, जो कुछ हम करते हैं हम समझते हैं कि कोई नहीं जानता है। आप क्या करते हैं, क्या करना नहीं करते हैं, क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, और क्या कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। पवित्र आत्मा को मालूम है कि आपके जीवन के बारे में। इन्होंने लाकर रख दिया चुप से, जैसा लोग अगर रखते थे अपने पूरा रखते थे, इन्होंने कुछ छिपा कर रख दिया नहीं। इसका कारण मुझे लगता है कि अगर पूरा दे दिया तो हम क्या करेंगे। अपने भविष्य के लिए उनको चिंता हो गई थी। अपने भविष्य के लिए इतना पैसा प्रभु के लिए देना है, इतना पैसा कलीसिया में ले जाना है, इतनी चीज देना है। देने के विषय में परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। बाइबल में क्या लिखा है, जो हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करते हैं। छुपा कर रखकर देने वाले नहीं, कुड़कुड़ा कर देने वाले नहीं हैं। हर्ष से देने वाला, समय पर देने वाले व्यक्ति को पर परमेश्वर खुश होते, प्रेम करते हैं। और ये चीज़ उनको मालूम नहीं था कि अगर देंगे तो परमेश्वर इससे भी 100 गुना बढ़कर मुझे आशीष दे सकता है। ये चीज़ उनको मालूम नहीं था। और मैं भी मालूम होने के बावजूद भी शैतान ने उनके अंदर आ गया है। आदम हव्वा परमेश्वर को उपस्थिति में रहते थे, शैतान आकर उनके दिल को क्या है, हव्वा के दिल को, आदम के दिल को खराब कर दिया था। यही चीज़ जगह पर हो गए। आप उसका तीसरा वचन में देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पतरस ने कहा, हाँ, पतरस साहब बोल रहा है, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति पवित्र आत्मा के मंडली में रह रहे,
शैतान कहाँ से आ गया था ये इनके दिल के अंदर जी। और जब पवित्र विश्वासी लोग भी जब प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, याद रखना है शैतान आपको परीक्षाएं में डालने के लिए आपको पीछे पीछे आएगा। जब आप उस जगह पर सबसे बड़ी बात है निर्णय का। निर्णय क्या लिया उन्होंने? पैसा परमेश्वर का है, उन्होंने बेचने के लिए निर्णय लिया। फिर उसके बाद और पैसा लिया और इसको प्रभु के लिए देंगे, निर्णय लिया, धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों मिलकर और उस जगह पर शैतान ने आकर डाल दिया होगा, तुम परमेश्वर क्या तुम्हारी मदद करेगा, पत्रस क्या आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप कुछ नहीं, प्रभु को देना ये करना तो कुछ नहीं है, आशीष कहाँ मिलेगा, ये आप क्या करो, निकालो, तुम्हारे पैसा है, तुम्हारे जमीन है, तुम्हारे घर है, तुम्हारी चीज़ हैं, प्रभु के देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिखाने के लिए लोग के सामने तुम नहीं दिए नहीं होना चाहिए, आप क्या दे दो, ताकि लोग समझ लेंगे कि तुम भी देते हो लोगों के साथ मिलकर। ये निर्णय का ये जगह पर गलती कर दिया था। सही निर्णय अगर लिया होता आदम हव्वा ने, उस फल को नहीं खाते हैं, शैतान की बात नहीं सुनी। इसको पौलुस इस जगह पर कह रहे कि शैतान कैसे तुम्हारे मन के अंदर आ गया है। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के अंदर शैतान आ सकता है? आ सकता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा तो चलाए गए थे, जंगल में ले गए थे, ले जाए गए थे उस जगह पर। परमेश्वर ने यही शैतान जो लेकर गया था, उस जगह पर ही टेम्पटेशन हुआ, उस जगह पर ही क्या है कि परीक्षाएं हुई थी। पवित्र आत्मा उनके यीशु के साथ रहने की वजह से, यीशु के अंदर रहने की वजह से और पवित्र आत्मा की मदद से शैतान को हराया। दोबारा बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा रहने की वजह से और शैतान को उन्होंने हरा दिया, उस परिचय से और विजय पाकर और बाहर निकल आए। अब इससे हम लोग क्या सीखते हैं? पत्रस इस जगह पर कहता है कि तुमने झूठ बोला है पवित्र आत्मा के विरोध। उन्होंने जब उन लोग पत्रस के सामने आए थे और पैसे के लेकर, पत्रस ने सीधे पूछा था अननिया सफीरा से, क्या इतने की अपनी जमीन बेची? उन्होंने कहा हाँ। दूसरी बात है, पहली बात मैंने कहा था कि क्या पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर शैतान घुस सकता है? यस। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो उसको हरा देगा, परीक्षाएं तो आएंगे। दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी क्या झूठ बोल सकता है? जहां पर अननिया सफीरा ने झूठ बोला, शैतान की जगह देने के बाद दिल के अंदर परमेश्वर की बातों के लिए वो जगह नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आप प्रभु के बेटे हो और प्रभु के बेटी हो। मेरे जवान बच्चे, प्रभु आपके अंदर जी रहे हैं, प्रभु आपके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, प्रभु का प्रेम, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। याद रखना है कि झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर के दास, अभिषेक के दास के विरोध झूठ बोला। उन्होंने क्या बोला मालूम है? मेरे विरोध झूठ बोला नहीं कहा। अच्छे परमेश्वर के दास हमेशा यही कहते हैं। उन्होंने कहा 4 में, तुम मनुष्य से झूठ नहीं बोले परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तुम मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोले। ये बात दुख की बात है। हम कभी कभी समझते हैं परमेश्वर के लोग को परमेश्वर साधारण व्यक्ति हैं, समझते हैं। पास्टर साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाए हुए एक व्यक्ति। विश्वासी साधारण व्यक्ति नहीं है,
परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, वो आकर कैसे झूठ बोल सकता है? केवल इस जगह पर, और उसने शैतान को जगह देने की वजह से। बाइबल में क्लियर लिखा है, और तुम शैतान की जगह ना दो, डू नॉट गिव प्लेस टू डेविल। शैतान के अवसर ना दो, मौका ना दो। फिर इसके बाद वो जगह पर देखते कि अननिया सफीरा क्या कि अपने आप सुनने के बाद पवित्र आत्मा के इसमें उस जगह पर ही उनका, और दोनों उनके मर गए थे। ये मर गया था पहले अननिया पति, और दोनों साथ साथ आने वाले लोग हैं, एक के पीछे एक आए उस दिन, और ये मर गया तो उसको ले जाकर उसको दफन करके दोबारा ना वो आए। तब पतरस उनसे भी पूछ रहा है कि क्या, ताकि इसका प्राण भी बच जाए, क्या तुमने इतने की बेची? उन्होंने भी, पति ने जैसे झूठ बोला वैसे ये भी बोली, तब ये भी मर गए थे। उस समय के परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के विषय में परमेश्वर इतना सीरियस रहते थे। इसका मतलब आज भी सीरियस रहते हैं, लेकिन अनुग्रह का समय है, परमेश्वर मौका देते हैं। मेरे प्रियो, इस जगह पर पैसे की बात नहीं होती है, बात कितना परमेश्वर ने प्रेम किया। जिस परमेश्वर ने इतना आशीष उनके लिए दिया, उनके सामने क्या है कि दशवांश में और देने के विषय में झूठ बोले, कभी ना करना। हम लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या कि सबको आशीष देने के लिए चाहता है। प्रभु की इच्छा कि आप आशीषित हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, आपके भविष्य हो जाएं, आपके संतान हो जाएं, आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का आशीष और चलते रहें। ये तो प्रभु चाहते हैं। उसके लिए एक ही रास्ता है, सही निर्णय लेकर परमेश्वर के पास आए। सही निर्णय लेकर परमेश्वर के कार्य में, प्रार्थना के विषय में, कलीसिया के विषय में, और अपने पवित्र जीवन के विषय में, और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में, प्रभु के देने के विषय में विश्वास योग्यता को दिखा दें। हमारे जो भी देते हैं हमारे परिवार के, परमेश्वर के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। अननिया सफीरा को मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत मैं दुखित हो जाता हूँ। ऐसे कैसे? धन्यवाद। इससे हमको सीखने के लिए परमेश्वर ने अननिया सफीरा को जगह पर उनका लिख कर रखा है। इसके मतलब जब आप सही निर्णय लेने के समय, जब लेते हैं उस समय कौन सा सही निर्णय है, कौन सा गलत निर्णय है, उस जगह पर एक परीक्षाएं आ जाएंगे। उस जगह पर परमेश्वर के लिए सामने सही निर्णय लेना है। जगह पर शैतान खड़े रहेगा, शैतान जगह पर रहेगा। आपके हाथों में आशीष आएंगे, तब आप क्या करेंगे? उस समय देकर क्या करें? ये प्रभु के लिए देना है, इतना देना काफ़ी है। शैतान एक साइड में बोलेगा। अगर आपका परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ दिल है, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे परमेश्वर से बढ़कर प्रभु के लिए दे दें, आप देंगे। उसका आशीष ऐसे आकाश की खिड़कियों को खोलकर अपरंपार आशीष परमेश्वर बरसा देंगे। प्रभु, मैं मेरे परमेश्वर और आपके परिवार को हमेशा आशीषित करके रखें, आशीष देकर रखें। ये मेरे विश्वास है, मेरे प्रार्थना है। अब आखिर में मैं बताना चाहता हूँ एक बात है, और कब कब परीक्षाएं आएंगी, और उसी में जो मत्ती 4:9 में दोबारा पढ़ी है। उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कह रहे कि शैतान पहाड़ पर ले जाकर यीशु को दिखाकर एक निर्णय लेने के लिए कहा था। यीशु ने सही निर्णय लिया। नहीं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। शैतान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ मेरे परमेश्वर दे सकते हैं, ये सब कुछ मेरा है, मेरे परमेश्वर का मेरा है। लेकिन उसने कहा था मैं दे दूंगा। दो बातें,
मैं दे दूंगा सारी चीज़ें, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम मेरे सामने गिर कर क्या करें? प्रणाम करें। यदि तू गिर कर प्रणाम करने में भी गिर कर शैतान के सामने, मतलब क्या? मैं तुम्हारे गुलाम है, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ये कहना है। शैतान चाहता है ये बात है आपके मुंह से। यीशु ने बहुत बढ़िया ये बात कहा। परीक्षाएं कब आएगी? जब हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे जाकर उसको दंडवत करने के लिए कोशिश करेंगे। तुम परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे जाएंगे, परमेश्वर के आत्मिक चीजों को छोड़कर संसार की चीज के पीछे चलेंगे, और आत्मिक हमारा जीवित परमेश्वर को प्रणाम करने के छोड़कर और क्या है कि और दूसरी चीज के ऊपर प्रणाम करेंगे और दंडवत करेंगे, तब परीक्षाएं जगह पर सामने खड़ी हो जाएगी। तब पर उस जगह पर परमेश्वर का आपके सामने क्या है ये आपको उस समय मालूम होगा। उदाहरण बताऊं, आप पढ़िए दानियल की किताब 3 अध्याय 17 और 18वां वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आप देखिए, राजा दानियल के समय पर अपने एक मूर्त बना के उसने क्या कर रहा है कि इसको आप दंडवत करिए। मेरा मूर्ति है, मूर्त बना कर रखा मैंने, इसको तुमको क्या करना है? दंडवत करना है। अगर नहीं करेंगे तो आग की भट्टी में डाला जाएगा। 17वां वचन देखिए। 17वां वचन में उसने ये कह रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो हम कहाँ किस में करेंगे? दोबारा उसको पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए, मेरा परमेश्वर जिसके मैं आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, दंडवत करता हूँ, वो उस आग के भट्टी से और ये कहे कि बहुत ये कह रहे कि ये चीज़ को तो सोच समझ कर, सामने आग की भट्टी है, उसमें जाकर क्या करना है। और अगर वो ये परमेश्वर इनको मूर्ति को अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे तो मुझको उसमें फेंका जाएगा, डाला जाएगा। वो कह रहे कि उस आग की भट्टी से भी मुझे बचा सकता है, बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। इसी प्रकार मैं कहूँगा, ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर है जिसको हम लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। अगर आप उसके अंदर भी मैं आपका आज्ञा का पालन ना करूं, आप गुस्से में आकर और आग के भट्टी के अंदर हम लोग उठाकर फेंक दें, वो हम लोग उसी में से बचाने के लिए शक्ति रखता है, सामर्थ्य परमेश्वर कहता है। हालेलुया। दानियल उनके लोगों के उनके 2 श्लोक का एक बहुत बड़े निर्णय देखेगा। हम नहीं करेंगे। एक बार यीशु मसीह को जानने के बाद संसार के लोगों के साथ जाकर, उनके रीति रिवाज के साथ जाकर कभी समझौता नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग समझौता नहीं करेंगे। कई बार क्या है कि हमने प्रभु को भी मानते हैं और संसार के लोगों के साथ जाकर परमेश्वर जो पसंद नहीं करते वही करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हाँ, माफ़ी मांगेंगे भी प्रभु नहीं छोड़ेंगे जगह पर। कारण परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें किया गया ऑलरेडी, लेकिन आप जा करके जानबूझकर अपने आप को इसमें डाल रहे हैं। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल ऐसे ही पुरुष हैं। कितना शक्तिशाली लोग हैं। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो कह रहे हैं मेरा परमेश्वर दानियल का परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से बचा सकता है। आप
ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। कई बार मसीह बच्चे हैं, अन्य जाति में जाकर के लोगों के साथ क्या मिलकर और उनके साथ संबंध रखकर उसके बाद विवाह में हर चीज़ में आ जाते हैं, जो परमेश्वर पसंद ही नहीं करते। बाइबल में लिखा है, ज्योति के अंधकार के क्या मेल गए, विश्वास के अविश्वास के क्या संबंध गए। आप देखिए, आप ऐसे ही तो परमेश्वर ने क्या कि हमें क्लियर बातें कह दिया कि कह कर रखा है, हम कैसे संबंध रख सकते हैं। क्या प्रभु आपके जीवन के लिए मदद नहीं कर सकता है? जीवन के लिए मार्ग नहीं खोल सकता है? और जीवन के लिए प्रभु आशीष नहीं दे सकता है? जीवन के लिए आपको क्या है, परमेश्वर आपके संग रहकर मदद नहीं कर सकता है? इतने दिन आपने परमेश्वर के पीछे चलकर आखिर में उसी अपनी मर्जी के अनुसार जाकर, अपने निर्णय के अनुसार जाकर, गलत निर्णय के अनुसार चलकर आपने परमेश्वर से दूर चले जाते हो। कई बच्चे अभी परमेश्वर से दूर चले गए। कई माँ बाप परमेश्वर के लिए गवाही बनकर नहीं रह पाते हैं। दुनिया आ गया तो उनके साथ मिलेंगे। मेरे प्रियो, मैं भी एक अन्य जाति परिवार से आया हूँ। मेरे सामने इतनी चुनौतियाँ हैं। मैंने एक ही चीज़ मुझे मालूम है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मैंने हमेशा यीशु के लिए खड़ा रहा। परेशान के लोगों ने कई बार मजबूर किया गलत काम करने के लिए। नहीं, यीशु मेरे साथ हैं। मैं यीशु के लिए अपनी जीवन दे सकता हूँ, लेकिन गलत निर्णय लेकर मैं इस विश्वास के जीवन से प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे और इसमें अन्य जाति के इसमें नहीं जा सकता हूँ। मैंने कहा आज उसका आशीष परमेश्वर मेरे बच्चे को ऊपर रखा है और हमेशा उनकी दया की खात हमारे ऊपर गए। प्रभु मुझे दे ना दे, मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, मरने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। प्रभु हमें खिलाए नहीं खिलाए खाना, हम प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। यही हमारा निर्णय है यीशु के सामने। और जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया है, जिस दिन आपने यीशु के साथ वाचा बांधा, उसमें बनी रहिए। आपके सामने परीक्षाएं आएंगी। आपकी ज़रूरत के समय अकेले पड़ जाएंगे तो परीक्षाएं आएंगी। और जब आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं, उस समय भी परीक्षाएं आएंगी। और आकर्षित वस्तुएं आपके सामने संसार की चीज़ें दिखाई देंगे, आकर्षित करेंगे। उस समय क्या परीक्षाएं आएंगे और आएगी। और उसके बाद घमंड जब वो आ जाते हैं, परीक्षाएं उस जगह पर आकर नीचे गिराने के लिए पूरे गिरा देगा। और सही निर्णय लेने के समय परीक्षाएं आएंगी। और उसके बाद परमेश्वर को छोड़कर अगर और आप जब चलेंगे, उस समय आपके सामने एक परीक्षाएं खड़े हो जाएगी। परमेश्वर चाहिए या अन्य देव देवता लोग चाहिए, और कोई भी हो, और अन्य चीज़ चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको क्या निर्णय लेना है। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सही निर्णय लेने के लिए मदद करें। तो मैं जस्ट 2 मिनट में बता रहा हूँ। यह है कि और नीति वचन 27-21 हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ वचन के मैंने लिख कर रखा है, आप उसको जानिए। नीति वचन 27-21। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा ही उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या कि परीक्षाएं हैं। याद रखना है, उनके गिराने वाली चीज़ से लोग उनको तारीफ करें, लोग हमें अच्छा कहने के लिए हमें कभी कुछ ना करें। और लूका 8:13। चट्टान पर के वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। आप देखिए ना, कुछ विश्वासी लोग बढ़ते हैं,
और वचन को ग्रहण करते हैं, वह फिर अपने आत्मिक जीवन में झड़ पकड़ लेता है और बढ़ते जाते हैं और विश्वास क्या कि और थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बह जाते हैं। जब समस्या आ जाता है, परीक्षा आ जाते हैं, गिर जाते हैं, कारण उनके जड़ मजबूत नहीं है, उनका जड़ मजबूत नहीं है। दूसरा पत्रस और 2:9 हम पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की आशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो परीक्षाओं में अपने बच्चों को, अपने भक्तों को क्या करता है, निकाल लेना वो जानता है, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वो जानता है, और अधर्म लोग को और न्याय करना भी जानता है, दंड देना जानता है, और साथ साथ क्या अपने लोग को परीक्षाओं में से बचाने के लिए जानता है। प्रभु आपको कोई भी ना ऐसी परीक्षा में पढ़ने न दे, और इसलिए मत्ती 6:13 में लिखा है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में बढ़ना न दे, परीक्षा में पढ़ने नहीं दे। और ये बात और परीक्षा में अगर पढ़ जाते हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि आशीष को खोना पड़ेगा। प्रभु से कहें, प्रभु आपके सारी परीक्षाओं से बचा के आपको रखें। देन वो प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पर मैं तो मेरे धीरज की वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। प्रभु आपको बचा कर रखें, परीक्षा में से बचा कर रखें, जो पृथ्वी पर परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सारे विपत्तियों से, परीक्षा से बचा कर रखेंगे। आखिरी जितने वचन हम लोग सुने थे, इसको थोड़ा ध्यान से आपको दोबारा आप क्या करें कि मनन करें। प्रभु आपको सत्य के रहस्य को और बताएंगे। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस वचन की प्रकाशन हमारे जीवन के अंदर लेकर आए। महान परमेश्वर, आपके हाथों में बच्चों को सौंपते हैं। धन्यवाद, आपके नाम यीशु है, बचाने वाला है। आज सारे परीक्षाएं से आपके आपके बच्चों को बचा कर रखें। धन्यवाद, आपके बेटे बेटियों को संभाल कर रखें और सारे विपत्तियों से बचा कर रखें, सारे बुराई से बचा कर रखें और शैतान की शक्तियों से बचा कर रखें। धन्यवाद, अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, इसलिए सावधानी से रहना है। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति हो। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।